देखिए, हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है मैट्रिक्स मेथड को यूज करके। तो इसके लिए क्या सबसे पहले हम करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं ए मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, इनके कोफिशिएंट्स को हम लिख लेते हैं, जैसे 1 -1 और 2। इसके बाद आया 3, फिर आया 4, फिर आया माइनस का 5, फिर आता है 2 -1 और 3। नमस्ते यश। अच्छा, दूसरा होता है हमारे पास में मैट्रिक्स एक्स, गुड इवनिंग आर्यन, जिसमें हम वेरिएबल्स लेते हैं एक्स वाई और जेड। जीएस लकी हितेश, सबको गुड इवनिंग। इधर आ जाओ, गुड इवनिंग बेटा। वैभव, आज तुम्हें समझ में नहीं आएगा बच्चे, तो तुमसे ऐसा तो जैसे सत्यनारायण की कथा होती है उसमें आके हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, तो इस तरीके से तुम्हें आज बैठे रहना पड़ेगा, क्योंकि ये इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। अगली क्लास से आपको समझ में आएगा, ठीक है। शिवम, थैंक यू। किस बात का हो रहा है ये वैसे बताएंगे? हाँ भाई, इसके बाद हम लोग को निकालना है बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, ठीक है। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट होगी कोफैक्टर्स की। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 2 रहेगा। चैप्टर 2 कर सकते हैं, चैप्टर 5 भी कर सकते हैं वैसे हम। 2 और 5 दोनों चॉइस में है। फर्स्ट फर्स्ट अभी नहीं, 2 करेंगे। हाँ, चैप्टर 2 दोबारा से कराएंगे। चैप्टर 1 बेटा बेकार चैप्टर, उसके उसका एक्चुअली है कि वो डिलीट बहुत होने वाला है, ठीक है। 2 लाइव क्लास में करा देना। चैप्टर 2 बहुत बड़ा है। नो 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 नो। चलिए, सबसे पहले बच्चों, सारे के सारे बच्चे स्टार्ट हो जाओ को फैक्टर निकालने के लिए। C11 निकालो, C12 निकालो और C13 भी निकालो। फिर आप जाएंगे C21 की तरफ, फिर जाएंगे C22 की तरफ और जाएंगे C23 की तरफ। फिर हम मूव करेंगे C31 की तरफ, C32 की तरफ और C33 की तरफ, ठीक। C11 निकालना है, C12 13, इसमें किसी को दिक्कत हो, कोई भी बच्चा इनमें अगर अनकंफर्टेबल है तो मुझे जल्दी से बता दे चैट बॉक्स में कि जी मुझे नहीं आते। वैभव, तुम्हारी बात अलग है, बाकी किसी को अगर लगता है कि भाई ये मुझे नहीं आते हैं, मुझसे नहीं निकलते ये, तो वो जरूर बताए। और अगर आते हैं तो जल्दी जल्दी से, नमस्ते बेटा श्रद्धा, जल्दी जल्दी से निकालना स्टार्ट करो, तेजी से स्टार्ट करो। गर्वित, तुम कहाँ थे बेटा इतने दिनों से? तो इसका तरीका ये है कि आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ, जैसे 1 1 की बात चल रही है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ और इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। गुड इवनिंग नवीरा सर, मेरा चैप्टर का ये पार्ट छूट गया तो मुझे नहीं आती, कोई बात नहीं, मैं अभी बताता हूँ। देखो, अभी आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, 2 3 बच्चे हमारे नए हैं, जैसे करवित को परेशानी हो रही है, शायद कुछ बीमार रहा होगा, ये नवीरा को दिक्कत है और वैभव को। तो आप लोग क्या करें अभी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखो थोड़ा सा समरी में बता रहा हूँ। अ, अभी मैं समरी में बता रहा हूँ तो इसे समझ लो, ठीक है। अरे नो, मैं इसे हटा ही देता हूँ ना। देखिए, हाँ भाई, बाकी सारे बच्चे जल्दी से निकालो, जिन 3 बच्चों को नहीं आता मैं जरा इनको समझा रहा हूँ। बच्चों देखो, ये क्या है कि जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो आपको C11 निकालना है, तो 1 और 1 का टोटल आप देखो 2 होता है। तो अगर ये टोटल इवन नंबर है तो हम आगे कुछ नहीं लिखेंगे, या बोले तो प्लस लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 और 3 का टोटल 4 होता है, तो यहाँ पर प्लस आया है। 2 और 2 का 4 होता है, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा, मतलब प्लस लिखा है। अब जहां जहां ऑड है, 1 और 2 का टोटल 3 हुआ तो हमने माइनस लगाया है, ठीक है। 2 और 1 का टोटल 3 हुआ तो माइनस लगाया। 2 और 3 का टोटल 5 हुआ तो माइनस लगाया। 3 और 2 का टोटल 5 हुआ तो माइनस लगाया,
क्या ये बात समझ में आई बच्चों? जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दें सारे बच्चे। क्या ये बात समझ में? आज का स्क्रीनशॉट बनता है अभी। आज हमारे बैच के सारे बच्चे आ गए मुझे लग रहा है। अरे अभी भी एक कम हो गया। हाँ अमीश कंटिन्यू करो क्वेश्चन को आप लोग। ये 3 बच्चे थे, नवीरा और ये गर्वित, जरूर बताएं। ठीक है ठीक है। प्रगति वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे बेटा? ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, जरूर। तो हमने यहाँ पे इसको करने के बाद बेटा अब 4 और 3 की मल्टीप्लाई, जैसे 1 1 की बात चल रही थी, तो हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम भूल गए। आप देखो, हमने फर्स्ट रो को भूल गए, फर्स्ट कॉलम को भूल गए, तो जो बचा हमारे पास, ये छोटी सी डिटरमिनेंट 2/2 की, इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चे। इसको सॉल्व करने का तरीका है कि 3 और 4 की मल्टीप्लाई 12, तो 12 माइनस 5, तो हमारे पास आ गया ये 7। इज दिस क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, जिसका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इनका ट्रांसपोज करो, निकालते जाओ निकालते जाओ। ए डिटरमिनेंट कितने, अभी आप निकालो, आपको छोड़ा हुआ है, मैं तो निकालूंगा ना अभी। अच्छा, इसके बाद बारी आती है 1 2 की। इसके बाद 1 2 की बारी आती है, तो फर्स्ट रो गई, सेकंड कॉलम गया। फिर से अगर हम निकालेंगे, तो आप देखो 3 और 3 की मल्टीप्लाई, -1 और 2 और -5 की मल्टीप्लाई, 3 और 3 की मल्टीप्लाई होगी 9, फिर माइनस करेंगे तो -10 आएगा और हमारे पास आ जाएगा 19। ऐसी 1 3 की बात चलेगी जब, ऐसी जब 1 3 की बात चलेगी, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गायब, और आता क्या है हमारे पास? निकाल लिया एडजॉइंट पे। कंटिन्यू करो बेटा, कंटिन्यू, जिसका देखो निकलता जा रहा है, तो माइनस का 11 आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी भी निकालते चले जाओ। निकालो भी, अब निकालो गर्वित, नवीरा बेटा, सब निकालो गर्वित। सर इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली करना क्या है? कोफैक्टर निकालने के बाद देखो, कोफैक्टर निकालने के बाद आप लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा कि जितने भी कोफैक्टर्स आए हैं उनको लिखने के बाद उसका कर दो ट्रांसपोज, तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद हमको निकालना होता है, देखो रूल ये है, ए एक्स इक्वल टू बी होता है, हमें एक्स निकालना है, तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है ए इनवर्स बी की। और ए इनवर्स निकालने के लिए हमें ए डिटर्मिनेंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, और साथ में बी चाहिए। 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है, ए डिटर्मिनेंट की, एडजॉइंट ऑफ ए की, बी की। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा उससे हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, अब निकालते जाओ निकालते जाओ। नहीं शिवम बेटा, बाहर डिवाइड भी करना है, देख लेना एक बार। 2 1 निकालो। चेक करो भाई, यही आए कुछ और आए? देखें एक बार। 7 19, 19 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? प्लस माइनस लगाए या नहीं लगाए? हाँ ठीक है। तो अब
ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जब हम लोगों ने कोफैक्टर्स निकाल लिए, तो कोफैक्टर्स निकालने के बाद हमारी रिक्वायरमेंट है एडजॉइंट ऑफ ए की। एडजॉइंट ऑफ ए होगा जो कोफैक्टर करके आए हैं, पहले उन्हें लिख लो। और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें मिल जाएगा अभी देखेंगे बेटा आप लोगों के आंसर। ठीक है, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अगर किसी को लगता है कि भी उसका आंसर आ गया है तो वो इक्वेशन में पुट करके चेक करे कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अर्जुन, मुझे नहीं लग रहा तुम्हारा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है बेटा। मिशिता, आपका आंसर बेटा मैच कर रहा है। शिवम बेटा, कोई गलती है चेक करो। नवीना बेटा, बीच बीच में रिस्पॉन्स करते रहो। और गर्वित आप भी, जो भी दो बच्चे हैं हमारे ये नए जिनकी क्लास मिस हो गई, वो बताएं बेटा कि ये समझ में आ रहा है यहाँ तक या नहीं आ रहा है। यहाँ तक की चीज क्लियर है नहीं, आप दोनों के लिए ही हो रहा है फिलहाल ये बस, बाकी सारे बच्चों को ही कराया हुआ है। ठीक है, आ गया एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। इसके बाद अच्छा, गर्वित कह रहे हैं अब सारा क्लियर है। अब इसके बाद ए डिटरमिनेंट निकालेंगे। बेटा ए डिटरमिनेंट निकालने का ध्रुव, वेरी गुड बेटा। ए डिटरमिनेंट निकालना है ना आपको, तो सबसे आसान तरीका होता है एलिमेंट लो और उसका कोफैक्टर, फिर एलिमेंट को लो और इसका कोफैक्टर, फिर एलिमेंट को लो और उसका कोफैक्टर। तेजी से निकल जाता है ऐसे। और अगर ये जीरो आ जाए तो समझ लो तुम बच गए, ये जीरो नहीं है। ठीक है, अब हमारी रिक्वायरमेंट किसकी है, एक्स निकालने की है। एक्स क्या होता है, वन अपॉन ए डिटर्मिनेंट के साथ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, 7 है, 1 है, माइनस का 3 है, माइनस का 19 है, माइनस का 1 है, 11 है, माइनस का 11 है, माइनस का 1 है और 7 है। अब तीसरी चीज क्या चाहिए हमको, बी चाहिए। बी हमारे पास कितना है, 7 है, माइनस 5 है। प्रगति बहुत बढ़िया बेटा, अमनजोत वेरी गुड। और ये हमारे पास 12 है। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका तो आप लोगों को याद होगा, नहीं याद है तो बता देते हैं। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फिर थर्ड रो की मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से हमारे पास आ जाएगा 1/4। 7 7 जा 49, माइनस का 5, माइनस का 36, 133। अंश वेरी गुड। अंश बेटा तुम्हारे आंसर, क्वेश्चन के आंसर भी नहीं दे पाए, मेरे पे टाइम नहीं था। 132। शिवम बोलते रहो बेटा, जो डाउट है बताते रहो आप। नव्या, अंश, विनय, अमनजोत, प्रगति, सबके आंसर सही है बेटा। माइनस का 77, प्लस का 5, तो बाहर ही हमारे पास 1/4 है। C22 -1 नहीं आना चाहिए। C22 3 - 4 -1 नहीं आना चाहिए। सही है शिवम, C22 तो सही है। हम्म, तो ये हो गया 41 से आया यहाँ पे 8। ठीक है, 132 5 यहाँ से आया 4, और फिर ये आ गया 89, 89 से आ गया 12। बेटा बिल्कुल सही आंसर है। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक। इतना पूरा का पूरा आंसर में कैलकुलेशन में करता नहीं हूँ जनरली, लेकिन क्या है, ये हमारे कुछ बच्चों को भी क्या है कि क्लियर हो जाए, बिल्कुल कोई परेशानी ना है और आपको टाइम भी मिल जाए कि रिवीजन का, इसलिए हमने ऐसा किया। तो एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू आ गई। कभी भी वैल्यू जब आ जाए ना,
सर अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए, यतिन यतिन बेटा आज तो डिटरमिनेंट 0 आ जाए, कल क्लास में से भाग गए तुम्हें, कैसे हिम्मत छोड़ी तुमने बेटा, ऐसे कैसे तुम करोगे बेटा, जिंदगी में तो ऐसे बड़ी परेशानी आएंगे, क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आएंगे। तो वेरीफाई करते हैं, देखो इसको, x की जगह 2 लिखा, y की जगह 1 लिखा और z की जगह 3 लिखा, तो 7 आ गया। पोजीशन सम ऑड हो तो आर्यन राठी, ओके मेरा आंसर सही है। वेरिफिकेशन शो करनी है, वेरिफिकेशन शो करोगे ना तो एग्जामिनर कुछ चेक ही नहीं करेंगे। अच्छा ऐसे वेरीफाई करना, ये सुनो आप, ये देखो आप लिख दो इसमें, वेरिफिकेशन लिखना ऊपर बड़ा सा टाइटल, इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन इक्वेशन 1, आप इसमें पुट कर दो। अब देखो वो देखेंगे एग्जाम में, यार बच्चा है, इसने क्वेश्चन भी सॉल्व करा है, वेरिफिकेशन भी दे रहा है, वेरिफिकेशन दे रहा है तो इसका मतलब इसका आंसर सही है, वो जल्दी से स्कैन मारेंगे, विद इन सेकेंड आपका पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आंसर सही है, बहुत अच्छी बात है बेटा, आंसर सही है सबका। तो और जरा ये एक बार बता दें हमारे को सारे बच्चे कि इज दिस 15 सेकंड में पोल ऑफ होगा। ये कुछ बच्चे ढूंढ रहे होते हैं कि बटन कहाँ है, यस का नो का, ये 5 बच्चे कहाँ खो गए। अच्छा मुझे लग रहा है कुछ बच्चे तो है ना ऑन करके सो जाते हैं, या चलता है उनका कुछ टीवी वगैरह चल रहा होता है, साथ में चैट चल रही होती हैं, लगे रहते हैं। बाकी के आगे भी 4 बच्चे जल्दी रिप्लाई करो, रिपोर्ट मेरे पे सारी आ जाएगी, फिर ये मत कहना कि सर ऐसा क्यों करा वैसा क्यों करा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। नो वाला बच्चा कौन है? सर मेथड 3 वेरिएबल के लिए बेस्ट है, हाँ। सर अरे अंश बेटा वो देखना पड़ेगा जो तुम्हारा आंसर है अभी। ठीक है, डन। सर डिटर्मिनेंट ए कैसे आई थी वो बता दो सर, गुड क्वेश्चन, रीजनेबल क्वेश्चन है। सर पर मैंने 5 साल से टीवी नहीं देखा है। कोई बात नहीं, बड़ी बात है बेटा, अच्छी बात है। सुनो बच्चे, चलो इस बारे में आपको शाबाशी देंगे, फिलहाल फिलहाल आप ये देखें, एक बच्चे ने पूछा है ए डिटरमिनेंट कैसे निकाली, वैसे वो तो बात पूछने लायक तो है, जिसको आती है उसके लिए तो अच्छी बात है, जिसको नहीं आती, जो मैंने ये यूज करा था मेथड वो मैं बताता हूँ। बेटा सबसे आसान तरीका पता है क्या होता है, कि जैसे आपने ये रो ली थी, तो इनके ही कोफैक्टर की मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1 की मल्टीप्लाई, कोफैक्टर कौन है 7, -1 का कोफैक्टर कौन है, माइनस का 19, 2 का कोफैक्टर कौन है माइनस, इनकी मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। कोई भी रो उठा लो, कोई भी कॉलम उठा लो, जिसको उठाओगे इनटू उसके कोफैक्टर कर दो, हमेशा ये डिटरमिनेंट आ जाएगा। इज दिस क्लियर, बताओ जल्दी से श्रद्धा। 1 इंटू 7 -1 इंटू -19, 2 इंटू -11, आगे डिटरमिनेंट की वैल्यू, जिस ये सब पर एप्लीकेबल है, किसी भी एक रो या कॉलम को, यस, जिस रो को उठाओगे उसके कोफैक्टर की मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा डिटरमिनेंट आ जाएगी, सब में सेम आंसर आएगा, यस। चलो नेक्स्ट में आते हैं। ये देखो भाई, ये क्वेश्चन है वैसे तो आसान है, तो वी कैन से दैट दिस अनियन प्राइस इज लाइक एक्स, तो आ गया 4x, wheat y, राइस z is equal to 60, 2 kg onion, 2x, 4y and 6z is 90, 6x, 2y, 3z is equal to 70। तो इनको सॉल्व करके हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। बताओ किसी को प्रॉब्लम होगी इसे निकालने में, जल्दी से बता दो, या हो जाएगा ये क्वेश्चन। पोल पोल चलेगा भाई।
ठीक है, कोई बच्चा नो वाला नहीं है, तो वी कैन से सर फिर ये अभी अभी नहीं करा, होमवर्क में डालो इसको बच्चों। दिस क्वेश्चन इज इन योर होमवर्क, होमवर्क में डालो इसे, खुद करना, आंसर चेक करना खुद। ठीक है, सही है ना भाई, जरूरत है इसे कराने की, या ये ऐसे करोगे, और अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास, इसके भाई हैं, अभी कराते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ये बात, ये आएगा ना एग्जाम में, ये आएगा या इससे अगला आएगा, कंफर्म बात सुनो, या तो ये आएगा या इससे अगला आएगा, इन दो से अलग कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, मोस्ट प्रोबेबली, अगर पेपर बढ़िया बनाया तो, नहीं तो नॉर्मल जो अभी कराया वो आएगा। वैविध्य निकाल दिया बेटा आपने, चलो इससे अगला 16 है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, मेरी बात आराम से सुनो, ध्यान से, थोड़ी सा आप भी मेरी हेल्प करेंगे। हमारे पास बेटा एक मैट्रिक्स दिया है ए, एंड वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। अभी आप जानते हो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। कहते हैं ना, अभी बार बार ये क्वेश्चन आते रहेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालो इसको जल्दी से। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, C11 निकालेंगे, C12 निकालेंगे, C13 निकालेंगे, फिर C21 निकालेंगे, फिर C22 निकालेंगे, फिर C23 निकालेंगे, फिर C31 निकालेंगे, फिर C32 निकालेंगे। सर पहले कोफैक्टर निकालते हैं फिर ट्रांसपोज करते हैं, बिल्कुल बेटा, पहले कोफैक्टर निकालो फिर ट्रांसपोज करो। और लिटिल फ्लावर वालों, आपको ये बताया जाएगा स्कूल में कि पहले ना कोफैक्टर जो निकालो उनको वर्टिकल लिख दो, तो ट्रांसपोज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी ऐसी बातें आपके यहाँ बताई जाएंगी। तो डोगरा सर अब पढ़ा नहीं रहे हैं, वरना वो तो बिल्कुल यही कराते हैं, अंजू माहेश्वरी मैडम यही बताएंगे आपके। तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस 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 माइनस, ठीक। चलो शुरू करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -4 +4, जीरो आ रहा है क्या? जस्ट चेकआउट, जीरो आ रहा है क्या? अरे वाह, फिर फर्स्ट रो, भाई ऐसा है, हमें तो सपोर्ट मिल गई है, जल्दी जल्दी निकालो तुम लोग। देखो, हमें तो हेल्प मिल रही है किसी की डायरेक्ट, चेक करो आप लोग, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, है ना? एक मिनट, -5 + 4, ठीक है, फिर आया 3 - 2, ये गलत है, ये गलत है, 3 - 2 गलत है, गलत है, 1 आएगा, यहाँ तो 1 आएगा। ऐसा हम खुद निकालेंगे अभी, वो किसी ने पूरा ही आंसर निकाल रखा है इसलिए ऐसा हुआ। ऐसे 6 - 5, C11 is 2, एक मिनट, 3 - 2 1 आएगा, ठीक है, ये क्या कर रखा है जब, -6 + 4, अब ठीक है। 1 1 इस जीरो कैसे हो रहा है बेटा? बच्चे कह रहे हैं 1 1 जीरो है, ऐसे कैसे? देखें, अरे वाह, -4 + 4 जीरो ही तो है,
सही बात है, 0 है तो हम क्या कर रहे हैं। 1 2 देखें, निकालो निकालो, निकालते रहो, लगे रहो फटाफट। 1 2 देखो कितना, निकालो फटाफट, इनवर्स निकालो आप लोग। चलो मैं भी निकाल लेता हूँ, तुम लोग निकालो अपना आराम से। 6 -5 1, ठीक है। -4 -5 -9 2 3 2 + 3 अरे शिवम क्या कह रहे हो बेटा। 3 1 2 2 -2 ही तो आएगा बेटा। अच्छा वो बाहर वाले माइनस की वजह से +2 हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है। और निकालो बाकी। C31 12 -10 2 आ गया। -8 -8 -15 +23 या -23। सही है। क्यों 3 2 ऑड एलिमेंट नहीं होगा बेटा। 4 + 9 13। कहाँ माइनस है अर्जुन बेटा। 3 2 पे एक एक्स्ट्रा माइनस भी तो आएगा। अरे ये माइनस वाला भी तो है। माइनस से प्लस हो गया बस। अब बताओ इसमें किसी को दिक्कत है। अच्छा -13 होगा ये कह रहे हैं बच्चे। नहीं, प्लस का 13 आएगा। +13 होगा बेटा। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा। 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13
का ट्रांसपोज जो बन जाएगा 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 30। अंश वेरी गुड बेटा, आंसर बहुत बढ़िया आ रहा है इसका। देखो बच्चे कहने सर ये वाला गलत है, देखें इसको जरा 2 3 नहीं बिल्कुल सही है भाई। देखो ना 2 + 3 आएगा, बाहर एक माइनस भी आएगा क्योंकि पोजीशन का भी तो माइनस लगेगा एक। बिल्कुल सही बात है, तो सही है ये वाला। हाँ सही है। अब क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, अब ए डिटरमिनेंट निकालना है। ए डिटरमिनेंट का क्या तरीका बताया था, जैसे एलिमेंट है आप थर्ड थर्ड रो से निकालो। चलो देखो थर्ड रो से निकाल के दिखाते हैं। थर्ड रो से क्यों निकाल लो, बड़े आसान से नंबर दिख रहे हैं इसलिए। अब एक बच्चा कह रहा है 1 आ रहा है, एक कह रहा है 11 आ रहा है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करी 2 की, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करी 23 की, फिर -2 के साथ मल्टीप्लाई करी 13 की। तो अब देखो कितना आ गया, 23 और 2 आ गए 25 -26 -1 आ रहा है क्या भाई। 11 कैसे आया तुम निशिता, 11 कैसे आया। -1 ही आया है बिल्कुल। अमन जो जितिन बेटा देखो कैलकुलेशन मिस्टेक है। शिवम तुम तो महान हो गए, देखो आप तो शिव जी, आपकी तो कोई बात ही नहीं कर सकता, आप 13 ला दो। ये नवीरा और वो कहाँ गए हमारे गलवित, नवीरा और गलवित भी रिपोर्ट करते ना बीच बीच में। कार्तिक के बहुत बढ़िया। हाँ सर -1 ही आएगा राइट। अब आप एक चीज देखो बच्चों, प्रेजेंट तो ठीक है बेटा, क्वेश्चन में भी तो थोड़ा सा वो करो, अपना कंट्रीब्यूशन दो बीच बीच में। हाँ बहुत बढ़िया लगे रहो बेटा, शाबाश। अब ये कह रहे हैं कि भाई ए इनवर्स का यूज करो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने में। सुनो मेरी बात सुनो बच्चों, क्वेश्चन तुम्हें करना आता है बट प्रेजेंटेशन में नंबर कटने हैं आपके यहाँ पे। बी वेरी केयरफुल, सुनिए मेरी बात। अभी क्या है, आपको एक मैट्रिक्स इन्होंने दे रखा था ए, और आपने इनवर्स निकाला, ठीक। अब आपको ये क्वेश्चन अलग से दिया हुआ है बच्चों, ये क्वेश्चन अलग से दिया हुआ है और कहते हैं इसमें पहले वाली कैलकुलेशन का यूज करो। तो अब आप इसको ए नहीं लेंगे, अब क्या करो, अब आप एक मैट्रिक्स कंसीडर करो पी, और आप देखो पी, मेरी बात सुनते रहो, मैं सब बताऊंगा, चिंता की बात नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भागूंगा, बिल्कुल नहीं भाग रहा। ठीक है, ये हमारा पी हो गया। एक एक्स आ गया, एक्स क्या है, एक्स में लेंगे हम एक्स वाई और जेड। अभी शोभित मैं बता रहा हूँ मेरे लाल, पी एक्स इक्वल टू क्यू का, क्यू हमारे पास कितना है, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी देखेंगे, बिल्कुल अभी देखेंगे। अब जरा ये देखो, अरे ये तो कुछ ज्यादा ही आसान नहीं हो गया, मेरे को तो लग रहा था इसमें बढ़िया क्वेश्चन आएगा। बढ़िया क्वेश्चन मैं दूंगा आपको अभी इसके बाद। ये वो निकला नहीं जो मैंने सोचा था, मेरे अरमानों पे पानी फिर गया थोड़ा सा। कोई बात नहीं, एक्स निकालना है तो किसके इक्वल होगा, पी इनवर्स क्यू के इक्वल होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं
ए और पी आपस में इक्वल है, तो पी इनवर्स निकालना है मतलब ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालना है मतलब 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू क्यू करो और अपने आप आंसर निकालो। सर ए डिटर्मिनेंट ए एडजेसेंट से पहले या बाद में? पहले। तो इसे सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड। अब बताओ किसी को दिक्कत है? और जिस पहले जो है आप लोग निकालो, मैं जरा बीच में एक दो डाउट आए थे उन्हें क्लियर करूँ। सर आपने C3 की ए के R3 से मल्टीप्लाई की, क्यों? वाई नॉट ए का C3? मैं ये कह रहा था कि जब भी हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी तो किसी भी दो से निकाल सकते हैं। मैंने अब की बार R3 से निकाल दी, तो जब मैं R3 लूंगा तो मैं थर्ड रो के ही कोफैक्टर लूंगा। जब ये R3 चल रही है तो कोफैक्टर भी थर्ड रो के ही काम में आएंगे। अमनजोत बढ़िया बेटा। डू वी नीड टू प्रिपेयर प्रॉपर्टीज? अंश मैं सारी प्रॉपर्टीज अपने आप कराऊंगा, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेक्ट लिख रखे हैं आपके लिए। एक बार मुझे चैप्टर खत्म करने दो, जिस दिन मैं ये बोल दूं हाँ भाई खत्म हो गया, उस दिन आप कहना सर ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया, ठीक है? मैंने एडजेंट ऑफ ए के हिसाब से देखा, एडजेंट ऑफ ए के हिसाब से नहीं देखना, कोफैक्टर्स के हिसाब से देखना बेटा डिटरमिनेंट ए की वैल्यू। अगर कोई सर कह दे कि चैप्टर ही पूरा पढ़ा दो तो मैं कह दूंगा रिकॉर्डिंग देख लो, कोई परेशानी नहीं। भाई देखो ऐसा बच्चा क्यों कहेगा, उसकी समझ में नहीं आया इसलिए कहेगा। अब जल्दी से एक काम करोगे बच्चों, लेट दिस मैट्रिक्स इज ए एंड अनदर इज बी, और मुझे चाहिए आप लोगों से ए इंटू बी निकालो। शुरू हो जाओ, ए इंटू बी निकालो जल्दी से। और जिसको ना आता मुझे बता देना। बेटा अभी बच्चे क्वेश्चन नोट करें, श्रद्धा प्रीवियस पेज पर छोड़ने में जाएंगे। सारे बच्चे ए और बी लिख लो भी जल्दी से। वैल्यूज आर रॉन्ग, क्या ये क्वेश्चन गलत है? प्रगति बेटा मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? देखना एनसीईआरटी में, और यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें कुछ मिस्टेक है क्या? क्या मिस्टेक है? मैं बताता हूँ साइन क्या अलग है। भाई एक तो -1 यहाँ आ रहा होगा, एक यहाँ आ रहा होगा और एक यहाँ आ रहा होगा, बाकी सही है। ये और भी है माइनस। बी में भी है, बी में कौन कौन से है बताओ? -2 है, ओके, -3 है और -2। अब ठीक है? नहीं बेटा ये कुछ गड़बड़ है, जो बच्चे बता रहे हैं सही होगा।
अब करो ए और बी की मल्टीप्लाई। करो। अब देखो क्या आता है सारे बच्चे। बेटा मिस प्रिंट है बुक में, मेरे बेटा बुक में मिस प्रिंट है इसलिए ऐसा। देखो मल्टीप्लिकेशन करके 100010010001 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुड गुड, बहुत बढ़िया बेटा, गुड लकी, वेरी गुड आंसर। वेरी गुड आर्यन, शाबाश, तुम्हारा काम बेटा करवाएंगे। अच्छा शोभित बेटा तुम भी रिस्पॉन्स करो जरा, मल्टीप्लाई करो, देखो आई आ रहा है कि नहीं आ रहा। जस्ट चेक आउट, आ तो रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आई 3 आ रहा है सर, ये माइनस इंक्लूड करके। हाँ अब बच्चों एक बात बताओ, आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है? तो अगर हम इसमें कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाए तो 1 - 1 2, 0 2 -3, 3 - 2 4। भाविश बहुत अच्छा लगता है बेटा जब आप लोग ऐसे बोलते हो। तो क्या ये ए है या नहीं है? आप बताओ क्या ये ए ही है? एक्स क्या होगा बच्चों हमारा? एक्स होगा एक्स वाई और जेड, इसमें किसी को भी परेशानी हो मुझे बताते चलो। और बी की जगह एक काम करते हैं हम सी लिख लेते हैं, क्योंकि बी हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे लिखा सी। और आप ये देखो कि ए एक्स इक्वल टू सी है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? ए इनवर्स सी। और अब तक के जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें हम ए इनवर्स निकालने के लिए, उसमें हम ए इनवर्स निकालने के लिए क्या ऐसा करते थे या नहीं? बताओ जल्दी से। अब आप एक बार बताओ अलग से, ए बी इक्वल टू आई है तो बी इक्वल टू ए इनवर्स आई, मतलब ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है। ये जो बी है हमारा यही ए इनवर्स है, ये मेहनत बच गई। इसको खत्म करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसकी जगह सीधे 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 सीधे, सॉरी सी लिखना था यहाँ पे, माय मिस्टेक, सी लिखना था, लिख दिया। अब आपको ये ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, ए इनवर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट बी लिख सकते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? कोई कोफैक्टर नहीं निकालने, कोई एडजॉइंट नहीं निकालना। क्यों? शिवम बेटा बुक में मिसप्रिंट है वो क्वेश्चन, इसलिए हमने साइन चेंज करी।
आप बी की और सी की मल्टीप्लाई करो, देखो आपका आंसर आता है कि नहीं आता। करके देखो, आराम आराम से करो। बहुत बढ़िया बच्चों। देखो दो बच्चों का आंसर आ गया है। अंश वेरी गुड बेटा। जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही करके लिख देंगे। शिवांश वेरी गुड। उर्जा शाबाश। शिवम भैया बताओ क्या ये समझ में आया कि नहीं आया। अरे शिवम बेटा मिसप्रिंट था क्वेश्चन में, बार बार कह रहा हूँ ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है बुक में। ये तो पता है हमें कि इसमें मिसप्रिंटिंग है, कुछ ईयर की बुक में जो है वो सही प्रिंट हो रहा है। आपको नहीं करना, वहां पे आपको सही मिलेगा ये बिल्कुल। हाँ अभी बाकी बताओ जल्दी से बच्चों। चलिए जी, ये वाला डन हो गया। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, अब इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। ये बिल्कुल वैसे ही है क्वेश्चन, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कुछ भी नया नहीं है इसमें, जैसे टेंथ में नहीं होते थे 1/x वाले, वही क्वेश्चन। हाँ जी, ए आ जाएगा आपका इतना। 053 ही आना है बच्चे आंसर श्रद्धा। ए आ जाएगा आपका इतना। एक्स क्या होगा बच्चों। अंश ऐसा एज्यूम कर सकते हैं पर कोई नीड नहीं है, क्योंकि एक्स की कोई कैलकुलेशन तो होती नहीं, इसे ऐसे ही रहने दो। टाइम खराब होगा अदरवाइज आपका। और बी हमारे पास कितना है। ठीक।
तो मेथड वही रहेगा हमेशा। तो ये लिखने की आदत डाले रखो आप कि भाई ax इक्वल टू बी होता है, इसलिए ऐसे आपको फॉर्मूले लर्न रहेंगे, आपको पता होगा कि कंसेप्ट क्या है। क्वेश्चन को एक ट्विस्ट करके आ गया तो आप इसके अंदर इसको मैनेज कर पाएंगे। मैं आपको काफी मुश्किल क्वेश्चन दे सकता हूँ। ये बहुत सारे बच्चों को पता है कि किसी भी टॉपिक पर डिफिकल्टी लेवल कहाँ तक ले जाया जा सकता है। तो अब आप ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है, तो आपको ए डिटरमिनेंट भी मिल जाएगी और एडजॉइंट ऑफ ए भी मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन आगे तो आपको पता है ना। बिल्ला बेटा, मैं सारे मैसेज पढ़ रहा हूँ आपके, बिल्कुल सारे पहुंच रहे हैं, लेकिन इतने सारे मैसेज आते हैं बेटा, पता ही चलता। हो जाएगा सक्षम बेटा, हो जाएगा, नहीं कर दो, कर दो, जो हो जाएगा उसे होने दो। मेरी हेल्प की जरूरत है इस वाले में? आया तो कुछ और, मुझे लगा मेरे एंड पर, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बिना बेटा, इतने सारे मैसेज आ जाते हैं तो पता नहीं चलता। चलो चलो, लगे रहो, करो करो करो, शाबाश अमीशी, वेरी गुड बेटा। ये वन के, बहुत बढ़िया, प्रगति अमीशी, करेक्ट आंसर आ रहे हैं, देखो चेक कर सकते हो आप लोग। अब ए डिटरमिनेंट भी बताओ बच्चों, ए डिटरमिनेंट क्या है? ऐसे वेरिफिकेशन करनी है तो पूरी अच्छे से हो जाए। अमीशी प्रगति बेटा बताओ, ए डिटरमिनेंट कितनी है, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है? काव्य क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे? संचिता नहीं बोल रही आज बिल्कुल भी। तान्या तिवारी हो रहे हैं, ठीक है। रोहन गौड़, बढ़िया, ठीक है। निखिल, पार्थ, कोमल, कौशल, जगित, कोई बात नहीं आती। ईशा बेटा बोला करो। भाविश बेटा, दिया, भानु,
हाँ भाई हो रहे 2 3 देखो भाई डिटरमिनेंट 1200 आई एडजॉइंट ऑफ ए आपका आया 75 करके फिर 150 ये ट्रांसपोज करके लिखा गया है ठीक है। कैलकुलेशन बहुत लंबी है। डिटरमिनेंट की वैल्यू बेटा 1200 है चेक करो। ऐसे आ रही होगी। सो देखो वैसे कैलकुलेशन ही है अदरवाइज क्वेश्चन में तो कोई डिफिकल्टी नहीं है ना किसी को। चलो जी अब यहाँ से क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होता है। आपके इक्वेशन वाले क्वेश्चंस खत्म हुए और अब हम शुरू करेंगे यहाँ से। तो हमारे पास है एक मैट्रिक्स है ए। तो पहले तो इन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के बारे में डिस्कशन चल रही है। ठीक है डिटरमिनेंट ऑफ ए के बारे में तो इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है वो डिटरमिनेंट ए तो निकालना ही पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना शुरू करो। तो 1 आएगा साइन थीटा आएगा 1 आएगा। तो डिटरमिनेंट शुरू हो जाओ बच्चों निकालो आप अपना। देखो आप लोगों की स्पीड ज्यादा है आप लोग यंग हो आपके पास पेपर पेन है। मेरे को थोड़ा सा डिजिटल पेन से लिखना होता है तो मेरी स्पीड नहीं आएगी। ठीक तो मैं तो ये सोच रहा हूँ सॉल्व देखो C1 में चेंज करा C1 प्लस C3। ऐसा करने से देखो थोड़ी सी चालाकी मैंने खेली है यहाँ पे। जीरो आ रही है वैल्यू बच्चे बता रहे जीरो आएगी मुझे लग नहीं रहा जीरो आ रही है शायद। जीरो तो नहीं लग रही बेटा यश तुमने जल्दबाजी में लिख दिया जीरो। जीरो आती तो जल्द नहीं आ रही। बाकी चेक कर लेते हैं। अंश वेरी गुड। अब देखो जैसे ही हमारा हुआ तो 3/3 का 2/2 हो जाएगा। क्यों हो गया 2/2 बच्चों? क्यों हो गया 2/2? क्योंकि ये हमें दो जीरो यहाँ पे नजर आ गए। दो जीरो की वजह से 2/2 हमारा हो गया। तो अब ये इक्वल टू हो जाएगा 2 के साथ 1 आया साइन थीटा आया। सॉल्व करते हैं। यहाँ तक बताओ भाई किसी को कोई परेशानी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ तक बताओ बेटा। कोई नहीं है शुरू ठीक है क्लियर है यहाँ तक। देख लो फिर भी किसी को ऐसा लग रहा हो कि यार ये कैसे हो गया क्या हो गया। ठीक अब एक बात बताओ बेटा कि साइन दुनिया का कोई भी स्क्वायर हो कोई भी स्क्वायर रियल नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग तो उसकी सबसे छोटी वैल्यू जीरो होती है। और साइन थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू आपकी 1 होती है। और अगर मैं इसका स्क्वायर भी करूं मैं इसे दोबारा लिख रहा हूं बच्चों एक बार आराम से समझ लेना। अगर समझ ना आए तो इमीडिएटली बेटा पूछ लेना बिल्कुल उसे एक्सेप्ट मत करना याद मत करना। कि साइन स्क्वायर थीटा की सबसे छोटी वैल्यू जीरो होगी क्योंकि दुनिया में कोई भी स्क्वायर हो सबसे छोटी वैल्यू स्क्वायर की जीरो होती है। और साइन थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है तो स्क्वायर करने पर भी ये 1 आएगी। अब अगर मैं यहाँ पे 0 लिख लेता हूँ तो अंदर बन जाएगा 1 प्लस 0।
और अगर मैं 1 लिखता हूं तो ये हो जाएगा 1 + 1। तो 0 तो हमने लिखी जब सबसे कम वैल्यू आएगी मिनिमम, और 1 हमने सोची कि जब सबसे ज्यादा आएगी मैक्सिमम। तो मिनिमम वैल्यू तो आएगी 2 और मैक्सिमम वैल्यू आएगी 4। तो हम ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपकी 2 से स्टार्ट होकर 4 तक जाएगी। 2 भी आएगी, 4 भी आएगी, और बीच में तो आएंगी सारी की सारी वैल्यू। अब बता दो मुझे बच्चों, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं तो फिर आगे बात करते हैं। और जो भी नो लिखे वो बेटा चैट बॉक्स में लिख देना अपनी बात, ठीक है? चैट बॉक्स में जरूर वो मेंशन करें क्या कहानी है, कुछ भी थोड़ा बहुत जो भी समस्या हो। नो वाला बच्चा जरूर मेंशन करे इस चीज को कि भाई क्या कहानी है, तभी तो मुझे पता लगेगा, वरना ऐसा लगेगा कि गलती से आपने प्रेस कर दिया इसमें। ये साइन थीटा 1 क्यों लिया? देखो बेटा याद करो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती थी ना आपकी 10th क्लास वाली, इन ब्रैकेट्स का डिफरेंस क्या है? ओपन ब्रैकेट और लास्ट वाला पार्ट। ओके, ये रूल साइन स्क्वायर के लिए, दुनिया के सब नंबर के लिए, ठीक है? ऑप्शन होगा बिल्कुल डी ऑप्शन सही होगा। अच्छा, और ब्रैकेट का बेटा मतलब ये होता है, इस इन ब्रैकेट का मतलब होता है 2 नहीं है, 4 नहीं है, इनके बीच के सारे नंबर है, ठीक है? और अगर ये ब्रैकेट स्ट्रेट होता है तो इसका मतलब 2 भी है, इसे ऐसे सोचो ना, इसका मतलब होता है 4 से लेकर 2 तक। ये तो है डी ऑप्शन का मतलब, और सी ऑप्शन का मतलब है, सी ऑप्शन का मतलब है 2 और 4 के बीच में। तो हम देखो जब 0 लिखेंगे, देखो साइन साइन की जो वैल्यूज होती थी जरा याद करना बेटा, 0, 1/2, 1/√2, 1/√2। अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं शिवम, तुम्हारी बात भी सुनेंगे जरा, ठीक है? ये होती है। अब इनके स्क्वायर करो तो सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? और डिटेल में समझते हैं। सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो हमने 0 लिखी सबसे छोटी वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है? 1। तो 1 लिखी। तो जब 0 लिखेंगे तो मिनिमम वैल्यू मिल गई 2, जब 1 लिखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिल गई 4। ओके, अब आता है शिवम पाराशर का डाउट। सर माइनस की वैल्यू भी तो होती थी, 11th में सीखी थी हमने। मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, स्क्वायर होके तो सब प्लस में ही हो जाएंगे। अगर ये सब माइनस की भी ले ले तो स्क्वायर होके तो यही आएंगे या नहीं आएंगे? माइनस का फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि स्क्वायर है। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? डाउट अच्छा था, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि डाउट बढ़िया था या नहीं था। और कोई बच्चा? हाँ दिया पूछ रहे थे कुछ, अभी भी बता दो जिसको दिक्कत हो। नो वाला बच्चा कोई है तो बता दो बेटा। हो गई क्लियर? देखो पूछते रहोगे, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। यस यस। चलो जी अगला क्वेश्चन है, कहते हैं इनवर्स निकालो। इनवर्स निकालना आप लोगों को आता है अच्छे से, कैसे निकालते हैं इनवर्स? भाई ए इनवर्स अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा 1 ए डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लोगे, ए डिटरमिनेंट निकाल लोगे, ऑप्शन निकाल लोगे, हाँ के ना, ना के हाँ? बताओ बताओ बताओ। हाँ जी हाँ जी। यस 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 यस। कोमल नवीरा हमेशा, सारी लड़कियां तो दे देती है आंसर फटाफट जल्दी से। यस बताओ, संचिता, कोमल, नवीरा हमेशा, इनके ये लड़के, इन्हें लिखने में भी आलस है। अगला भी सिर्फ अभिनव ने बताया है यतिन। बट तुम लोग क्या, तुम यहाँ पे बारात में आए हो, तुम्हें आंसर देने में दिक्कत होती है? हाँ आप सही है, लकी बहुत ज्यादा जब बोला गया तब बोले। शोभित भी कह रहे हैं, ऑप्शन भी निकाल दिया, बहुत बढ़िया। सो इस क्वेश्चन को छोड़ा जा सकता है।
चलो श्रद्धा वेरी नंबर, ठीक है, गुड अर्जुन। आंसर तो बेटा आप लोग अलग अलग बता रहे हो, कोई ए बता रहा है, कोई सी बता रहा है, जो भी खैर, ये नहीं कराना, ये नहीं कराना, ये कराए क्या? ये क्वेश्चन करोगे भाई? बोलो, बताओ क्या कहते हो, करा दिया जाए? तो ये आंसर निकालने में लग जाते हैं ना, इसलिए। अरे शिवम, मुझे सब पता है बेटा। नहीं, नेक्स्ट क्लास में नहीं, इसी क्लास में होगा बेटा। अर्जुन अभी तो हमारे पास है साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा। ठीक, भी समझा देते हैं, 5 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन तुम्हारा गुलाम। हमारे स्टूडेंट्स को परेशान करे। अच्छा, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा को सॉल्व करें तो क्या आएगा? डेल्टा। ये क्या टोटका है? डेल्टा है बेटा। ये है कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा और साइन डेल्टा, कॉस बीटा कॉस डेल्टा साइन बीटा और साइन डेल्टा, कॉस गामा कॉस डेल्टा साइन गामा और साइन डेल्टा। आपको याद होगा 3-4 क्लास पहले कॉलम स्प्लिट कराने की प्रॉपर्टी में बताया, अभी ना पीछे से चेक कर लो बेटा, आंसर क्या था उसका। अभी इस वाले पे फोकस करो, जो सामने चल रहा है वो होमवर्क है। तो उसमें कॉलम स्प्लिट की प्रॉपर्टी बताई थी, तो इसमें C1 और C2 तो रहेंगे आपके सेम, C1 और C2 तो रहेंगे सेम। और C3 को कर लेंगे ब्रेक। कर सकते हो, स्टार्ट हो जाओ, आप भी कर सकते हो ब्रेक। ये क्वेश्चन भी ब्रेक हो गया इसके ब्रेक करते ही। ठीक है, अब ये बताओ बच्चों कि यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, और सेकंड डिटरमिनेंट में से भी कॉमन आ रहा है कुछ, माइनस भी आ रहा है और साइन डेल्टा। अब ये जब कॉमन निकल जाएगा, जब ये कॉमन आ गया और ये तो पहुंच गया बाहर, तो क्या C2 और C3 आइडेंटिकल हो गए या नहीं? आराम से बताना सोच के, इसके कॉमन निकलते ही क्या C2 और C3 आइडेंटिकल हो गए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई? अच्छा, इसके बाद माइनस कॉमन आया और साइन डेल्टा कॉमन आया, तो C1 और C3 आइडेंटिकल हुए या नहीं? तो होल आंसर आ गया 0। अब समझ में आया है कि नहीं आया है, थोड़ा सा बता दो।
49 से 41 नहीं बेटा, 50 से हुए हैं ये। सेकंड स्टेप समझ नहीं है। ओके, सेकंड स्टेप भी समझ में आ जाएगा। दो बच्चे बता दो भाई, जो जो है, और बच्चे बता दो। एक बच्चे ने बता दिया, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया है। और कौन है? सर ये नया एलिमेंट के नाम क्या है थर्ड कॉलम में, अभी बताते हैं। दिस इज डेल्टा। डेल्टा चार्ली, डेल्टा 1 2 3, हेलो, ये वो डेल्टा है। एल भी है बीच में। डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा साई काई रो, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, सेकंड स्टेप में क्या किया कि थर्ड कॉलम को ब्रेक कर लिया। तो एक जगह फर्स्ट पार्ट लिख दिया, दूसरी जगह सेकंड पार्ट लिख दिया, दैट्स इट। डेल्टा तो ट्राइंगल से बनाते हैं बेटा, दो तरह के होते हैं ना, स्मॉल अल्फाबेट और कैपिटल अल्फाबेट। तो ये कैपिटल अल्फाबेट है, स्मॉल अल्फाबेट है। जैसे सिग्मा भी तो दो होते हैं, एक ये भी होता है सिग्मा, एक ये भी होता है सिग्मा। ठीक है, डेल्टा तो ट्राइंगल से बनाते हैं बेटा, वही वाला है। ऐसे ये डेल्टा चेंज को बोलते हैं, ये भी है। दोनों एक ही चीज होती है। ये बड़ा भाई है, वो छोटा भाई होता है जो ट्राइंगल वाला बनाते हैं। ठीक है भाई, देखो ग्रीक लेटर में तो स्मॉल कैपिटल होते थे, तो वही है कहानी उनकी बस। हाँ जी, और कोई बच्चा था, एक बच्ची ने और बोला था समझ में नहीं आया, बता दो कौन था भाई, वो बता दो भाई, डाउट पूछ लो बच्चों, डाउट पूछ लो, डाउट पूछ लो। ट्राइंगल को डिटरमिनेंट, ट्राइंगल तो डिटरमिनेंट भी होता है, हाँ ट्राइंगल डिटरमिनेंट भी होता है। ऐसा है, देखो नाम इनके नोटेशन यूज कर लेते हैं बस। सर हम सारे लेटर ग्रीक से ही क्यों उठाते हैं? सिंपल। वो आया था ना वहां से, अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो उसने करा पूरी दुनिया में राज। और जब पूरी दुनिया में राज करा तो उनकी लैंग्वेज चल पड़ी, तो इसलिए ऐसा हो गया बस। अलेक्जेंडर ग्रेट की वजह से ये हम लोग यूज कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में क्या किया है? थर्ड स्टेप में क्या है बेटा, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए हैं। अंश आप जैसे मर्जी करो, आप उनके सॉल्यूशन को रटो मत, आपको जो अच्छा लगता है वैसे यूज करो। ठीक है। और यहाँ देखिए ये दोनों आइडेंटिकल हो गए थे एकदम, तो इसलिए जीरो हो गया था। मैंने कोई स्क्रीनशॉट लेता हूँ, अंश गौड़ ने कितना बड़ा डाउट पूछा है देखना तुम बाद में। हाँ भाई, ये छोड़ो अभी, इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये लो, इन्हें बताऊं अभी नहीं बताऊं? पोरस जीता था बैटल ऑफ, अर्जुन कह रहा है, अर्जुन तुम बेटा कैसे थक जाते हो आज की, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा, इसका फॉर्मूला याद है बच्चों? फॉर्मूला फॉर्मूला याद है इसका? ए डिटर्मिनेंट की पावर 3 - 1, तो ये हो जाएगा ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। बताओ, याद है एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, डेरिवेशन भी करके दिखाई थी मेरे प्यारे बच्चों। और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को मैंने क्या बताया था? ये था ए डिटर्मिनेंट का क्यूब। वैसे भी सिंपल सी बात है, आप इसे ब्रेक करो। समझ गया बेटा मैं अर्जुन। तो यहाँ देखो, इसे ब्रेक करोगे तो इसकी वैल्यू ए क्यूब के इक्वल आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया बताओ बच्चों? ये वाली बात समझ में आई है कि नहीं आई है? आपको बताया था ना, ए डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता था, क्या था? एडजेंट ऑफ ए n - 1 होता था। ठीक है जी, चलो ये हो गया।
शिवम ये बढ़िया बात पूछी तुमने। ये अभी बता रहे हो ए स्क्वायर होता है, ठीक है, इसमें ए डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई करी ए क्यूब हो गया। तुम पूछ रहे हो ये ए क्यूब कैसे हो गया। इतने ज्यादा अटेंटिव भी मत बनो, थोड़ा सिंपल चीज देखो। आसान नहीं है ये। चलो जी, इसके बाद कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अगर ये क्वेश्चन होता तो कोई परेशानी, अगर ये क्वेश्चन होता तो आप ऐसे कर देते या नहीं कर देते, बताओ। कर देते। एक ही बच्चा कह रहा है कर देते, बाकियों को नहीं लगता हो पाता। तो ट्रांसपोज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर अब भी यही आएगा। ट्रांसपोज से कोई भाई डिटरमिनेंट को घुमा फिरा दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है उससे। सो आंसर विल रिमेन सेम, आंसर विल रिमेन सेम। अरे आप ये देखो, एडजॉइंट ऑफ ए का आप डिटरमिनेंट निकालो या इसका ट्रांसपोज कर दो, या आप ये कहो कि भाई मैंने तो ए का एडजॉइंट निकाला था, एक कह रहा है मैंने उसके ट्रांसपोज का निकाला था, तो कोफैक्टर तो उसी तरीके से घूम गए होंगे ना, बस रो कॉलम कॉलम रो गए होंगे, वैल्यू तो सेम ही आएगी। सो ट्रांसपोज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा चलो और मैं बताता हूँ, और डिटेल में बताता हूँ, मत मानो इन बातों को, तुम मेरी बात मत मानो, बट क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि ये ऐसा हो जाएगा। अब बताओ ए ट्रांसपोज का स्क्वायर बोलूं या ए का स्क्वायर बोलूं, एक ही बात है कि अलग अलग बात है। अब ठीक है अनुज, अब ठीक है डेरिवेशन। डिटरमिनेंट से सब सेम आएगा, ये ऐसा भी नहीं है कि सब सेम आएगा, बट जो जो सेम आएगा वो आपके सामने आता चला जाएगा। लो भी अगला क्वेश्चन करोगे, अगला क्वेश्चन बताओ। ये दे रखा है 64। अब एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट किसके इक्वल होती है। तो ए डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, +-8। यहाँ भी गलती हो जाती है बच्चों से, गलती होती है खूब। +-8 आएगा, 8 लिखने वालों को 0 मिल जाती है, ठीक है। अंश वेरी गुड बेटा। भाई अगला क्वेश्चन बढ़िया है, इसमें बच्चे बड़ा चकमा खा जाते हैं। अटेम्प्ट करोगे, बताओ। के ए का डिटरमिनेंट देखो, आपके पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और 3 बाई 3 का है, और आपने के की मल्टीप्लाई करी, तो के की मल्टीप्लाई पूरे के पूरे मैट्रिक्स में हुई होगी, सब में हुई होगी। तो R1 से भी के कॉमन आएगा, R2 से भी के कॉमन आएगा, R3 से भी के कॉमन आएगा, तो जितनी रो होती है उतने ही के कॉमन आएंगे, इसलिए के क्यूब आएगा और ए डिटरमिनेंट आएगा। अगर 2 बाई 2 होता तो 2 बार के कॉमन आता, 4 बाई 4 का होता तो 4 बार के कॉमन आता। बताओ बच्चों, क्या ये बात पकड़ में आ रही है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहे हैं सारे के सारे इस वक्त। ए डिटरमिनेंट स्क्वायर क्यों नहीं, अरे 3 बाई 3 का है, एडजॉइंट थोड़ी पूछा है। वो तो ये कह रहे हैं कि अगर हम ए में के की मल्टीप्लाई करें
बेटा चैप्टर खत्म हो गया अर्जुन। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, दिक्कत हो रही है बच्चों को, एक बार फिर से बताते हैं। मान लो बच्चों, हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, ए बी सी एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, एक मैट्रिक्स है। यही बोला है ना इन्होंने, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। अब इसमें के की करिए मल्टीप्लाई, के की मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, के ए के बी के सी के एक्स के वाई के जेड के यू के वी के डब्ल्यू। अब हमें निकालनी है के ए मैट्रिक्स, नहीं हमें निकालनी है इसकी डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकालो जी, के ए के बी के सी के एक्स के वाई के जेड के यू के वी के डब्ल्यू। R1 में से के कॉमन आया, R2 में से के कॉमन आया, R3 में से के कॉमन आया, क्योंकि डिटरमिनेंट में कॉमन रो बाई रो निकलता है, एक रो में से एक बार। ठीक है जी। तो आप देखो, यहां से निकला, यहां से निकला, यहां से निकला, तो क्या बचा, बचा ए बी सी। ये एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ सकते हैं ना, हाँ एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं, यू वी डब्ल्यू। तो ये के क्यूब हो गया, और ये क्या चीज है, ये किसकी डिटरमिनेंट है, ए की। तो इसलिए ये बन चुका है हमारा के क्यूब ए डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ, हाँ ठीक है, सही है, चलेगा। हाँ भी बच्चों बताओ, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। इतनी बड़ी मैंने जो करी है ये सारी सारी फुल डेरिवेशन टाइप का कर दिया, ये समझ में आया या नहीं आया। पहले ही आ गया था, चैप्टर ओवर हो गया बिल्कुल, इसमें कोई बात नहीं कि चैप्टर अब ओवर हो चुका है हमारा। ठीक है, ये तो ऐसे ही है, अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा वाले सब, लेकिन ये चैप्टर ओवर हमारा हो चुका है। हाँ अब टेस्ट होगा बच्चों इसका, नेक्स्ट चैप्टर हम चैप्टर 2 कराएंगे। 49 से 35 कैसे हो गए, ऐसे ही हो जाते हैं बेटा, कभी कोई चला जाता है, कभी कोई चला जाता है, तो लगता है कि रिकॉर्डिंग देख लेंगे हम, ये कह देंगे हम, ठीक है, यही सब है।